वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान। आज हम लोग 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इस प्रोज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यू आर टायर्ड सेड द जार, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। उसके बाद राजा ने सन्यासी से कहा कि तुम थक गए हो, मुझे कुदाल लेने दो और थोड़ी देर तुम्हारे लिए काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट एंड गिविंग द स्पेड टू द जार ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। सन्यासी ने राजा का शुक्रिया अदा किया और उसे कुदाल देते हुए वो जमीन पर बैठ गया। When he had dug 2 bits, the Tsar stopped and repeated his questions. 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा रुक गया और उसने अपने सवालों को दोहराया। The hermit again gave no answer but rose, stretched out his hand for the spade and said, "Now rest a while and let me work a bit." सन्यासी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उठा और उसने कुदाल लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसने कहा, अब कुछ देर आराम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। But the Tsar did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने सन्यासी को कुदाल नहीं दिया और वो खुदाई करता रहा। 1 hour passed and another. 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा घंटा भी गुजर गया। The sun began to sink behind the trees, and the Tsar at last stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions." सूरज दरख्तों के पीछे डूबने लगा और आखिरकार राजा ने ज़मीन पे कुदाल को गाड़ दिया और उसने कहा, अक्लमंद आदमी, मैं तुम्हारे पास अपने सवालों के जवाब के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दो, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. फिर सन्यासी ने कहा, कोई दौड़ते हुए इधर आ रहा है, चलो देखते हैं कौन है वो। The Tsar turned round and saw a bearded man come running out of the wood. राजा पीछे मुड़ा और उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को जंगल से दौड़कर आते हुए देखा। The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. उस आदमी ने अपने हाथों से अपने पेट को दबा के रखा था और उसके हाथों के नीचे से खून निकल रहा था। When he reached the Tsar, he fell fainting on the ground, moaning feebly. जब वो इंसान राजा के पास पहुंचा, वो आहिस्ता आहिस्ता कराहते हुए बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। The Tsar and the hermit unfastened the man's clothing. राजा और सन्यासी ने मिल करके उस आदमी के कपड़े उतारे। There was a large wound in his stomach. उस आदमी के पेट में एक बड़ा सा घाव था, एक बड़ा सा जख्म था। The Tsar washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. राजा ने जितना अच्छे से हो सका उसके घाव को धोया और अपनी रुमाल और सन्यासी की टॉवल से उसके घाव के ऊपर पट्टी बांधा। But the blood would not stop flowing, and the Tsar again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. लेकिन फिर भी उस आदमी के ज़ख़म से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। राजा ने बार बार गर्म खून में डूबे हुए पट्टी को हटाया, ज़ख़म को धोया और फिर से ज़ख़म पे पट्टी बांधा। When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. और आखिरकार जब उस ज़ख्मी आदमी के ज़ख़म से खून बहना बंद हो गया, वो आदमी होश में आया और होश में आकर के उसने पीने के लिए कुछ मांगा। The Tsar brought fresh water and gave it to him. राजा ने ताज़ा पानी ला करके उसे दिया। Meanwhile the sun had set and it had become cool. और तब तक सूरज डूब चुका था और ठंड हो गई थी। So the Tsar with the hermit's help
carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. तो लिहाजा राजा सन्यासी की मदद से उस जख्मी आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसे बिस्तर पे लेटा दिया. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. बिस्तर पर लेट करके उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो खामोश था. But the Tsar was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold. लेकिन राजा पैदल चलने की वजह से और उसने जो काम किए थे उन काम की वजह से इतना थक चुका था कि वो चौखट पे ही बैठ गया. And also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. और राजा इतनी गहरी नींद सो गया कि गर्मी की उस छोटी सी रात में वो पूरी रात सोता रहा. Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the Tsar was awake and was looking at him. जब उस दाढ़ी वाले इंसान ने देखा कि राजा उठ गया था और वो उसे देख रहा था, तो उस आदमी ने धीमी आवाज़ में राजा से कहा कि मुझे माफ़ कर दो. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the Tsar. तो राजा ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ. यानी राजा ने उस आदमी से कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. फिर उस आदमी ने राजा से कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने तुमसे अपना बदला लेने की कसम खाई थी क्योंकि तुमने उसके भाई को कत्ल करवा दिया था और उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया था. I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. मुझे पता था कि तुम सन्यासी से अकेले मिलने गए थे और मैंने लौटते वक्त तुम्हें जान से मारने का इरादा बनाया था. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन दिन गुजर गया, तुम लौट करके वापस नहीं आए. सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. तो लिहाजा मैं अपनी घात से बाहर निकला तुम्हें ढूंढने के लिए. घात मतलब वो जगह जहाँ पे वो राजा को मारने के लिए छुप करके बैठा था. तो लिहाजा मैं अपनी घात से बाहर निकला तुम्हें ढूंढने के लिए और मेरा सामना तुम्हारे बॉडीगार्ड से हो गया. उन लोगों ने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया. I escaped from them but should have bled to death had you not dressed my wound. मैं उन लोगों से बच निकला लेकिन खून बहने की वजह से मैं मर चुका होता अगर तुमने मेरे ज़ख्मों पे मेरे घाव पे पट्टी नहीं लगाई होती. I wished to kill you and you have saved my life. मैं तुम्हें जान से मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है. Now if I live and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons do the same. अब अगर मैं ज़िंदा रहूँगा और अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे सबसे वफ़ादार ग़ुलाम की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारी खिदमत करूँगा और मैं अपने बेटों को भी ये हुक्म दूँगा कि वो भी ऐसा करें. Forgive me, मुझे माफ़ कर दो. The Tsar was very glad to have made peace with his enemy so easily and to have gained him for a friend. राजा अपने दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह हो जाने पे और उसका दोस्त बन जाने पे बहुत खुश था. And he not only forgave him but said he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property. और राजा ने ना सिर्फ उसे माफ़ किया बल्कि राजा ने कहा कि वो अपने ग़ुलामों को और अपने डॉक्टर को भेजेगा उसे देखने के लिए और राजा ने उसकी संपत्ति वापस करने का भी वादा किया. Having taken leave of the wounded man, the Tsar went out into the porch and looked around for the hermit. ज़ख्मी आदमी की इजाज़त लेने के बाद यानी ज़ख्मी आदमी के पास से रुखसत होने के बाद राजा बाहर बरामदे में गया और उसने सन्यासी को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा.
Before going away, he wished once more to beg an answer to the questions he had put. जाने से पहले वो और एक बार सन्यासी से अपने सवालों का जवाब देने की गुजारिश करना चाहता था. The hermit was outside, on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. सन्यासी बाहर था, वो अपने घुटनों पे पिछले दिन जो क्यारियां खोदी गई थी उनमें बीज बो रहा था. The Tsar approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my questions, wise man." राजा सन्यासी के पास गया और जाकर के बोला, अक्लमंद आदमी, मैं आखिरी बार तुमसे मेरे सवालों का जवाब देने की गुजारिश करता हूँ. You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the Tsar, who stood before him. तो सन्यासी ने राजा से कहा कि तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुका है. अभी तक सन्यासी अपने दुबले पतले पैरों पर झुका हुआ था और वो राजा को देख रहा था जो कि उसके सामने खड़ा था. हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द जार. तो हैरान होकर के राजा ने सन्यासी से पूछा कि कैसे जवाब मिल गया, तुम कहना क्या चाहते हो. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. तो सन्यासी ने जवाब दिया कि क्या तुमने नहीं देखा. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, अगर तुमने कल मेरी कमज़ोरी पे तरस नहीं खाया होता और उन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदा होता, but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented of not having stayed with me. बल्कि तुम अपने रास्ते चले गए होते तो वो इंसान तुम्हारे ऊपर हमला कर देता और तुम मेरे साथ नहीं रुकने पे पछताते. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was your most important business. तो लिहाजा जिस वक्त तुम क्यारियों को खोद रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था और मैं सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था और मेरा भला करना तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था. Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him, for if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. फिर उसके बाद जब वो आदमी दौड़ करके हमारे पास आया, जिस वक्त तुम उस आदमी की देखभाल कर रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि अगर तुमने उसके ज़ख्मों पे पट्टी नहीं बांधी होती तो वो इंसान तुमसे सुलह किए बिना ही मर गया होता. So he was the most important man and what you did for him was your most important business. तो लिहाजा उस वक्त वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था और तुमने उसके लिए जो किया वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था. रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ. सन्यासी ने कहा कि याद रखो, फिर एक ही वक्त होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और वो है अभी का वक्त, आज का वक्त. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है क्योंकि यही वह वक्त होता है जिस वक्त हमारे पास कुछ कर गुजरने की ताकत होती है. तो राजा के पहले सवाल का जवाब क्या हुआ. राजा के पहले सवाल का जवाब ये हुआ कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम अभी का वक्त होता है, आज का वक्त होता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब इंसान के पास कुछ करने की ताकत होती है. द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विथ होम यू आर, फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विथ एनीवन एल्स. और सबसे ज़रूरी आदमी, सबसे ख़ास आदमी वो है जिसके साथ आप हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि दोबारा वो किसी और इंसान से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, दोबारा वो किसी और इंसान से बातचीत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो राजा के दूसरे सवाल का जवाब हुआ कि आप जिसके साथ हैं वो इंसान आपके लिए सबसे ख़ास है, सबसे इम्पॉर्टेंट है. And the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into this life. और आप जिस इंसान के साथ हैं उसका भला करना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि इंसान को सिर्फ उसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया था. तो राजा के तीसरे सवाल का जवाब हुआ कि आप जिसके साथ हैं उसका भला करना ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. तो इस तरह से राजा को उसके तीनों सवालों के जवाब मिल गए.
आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।